नाज़रीन मोहतरम, मौत एक ऐसी हकीकत है जिसका सामना हम में से हर एक को यकीनन जरूर करना है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि मौत के वक्त इंसान की रूह जिस्म से किस तरह से निकलती है और रूह को निकलते वक्त किन 6 मरहलों से गुजरना पड़ता है। यार दोस्तों, कुरान पाक की आयत के अंदर गौर व फिक्र करने और अहादीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रोशनी में हम 6 ऐसे मरहलों को पाते हैं कि जिनमें हर मरने वाला इंसान जरूर मुब्तला होता है। तो यार दोस्तों, आज की इस मुनफरिद वीडियो के अंदर हम आपको इन 6 मरहलों के बारे में बताएंगे कि जिनमें से हर जी रूह को एक न एक दिन जरूर गुजरना होगा। मरहला नंबर 1, और वो है मौत का दिन। यार दोस्तों, इस मरहले का जिक्र करते हुए अल्लाह तबारक व तआला ने सूरह बकरा में इरशाद फरमाया, और डरो उस दिन से जिसमें तुम अल्लाह अज़्ज़ा वजल की तरफ लौटाए जाओगे और फिर हर जान को इसकी पूरी पूरी कमाई का बदला दिया जाएगा। और यही वो दिन है जिसमें इंसान की मौत वाक़ई होगी और इसकी जिंदगी का इख्तिताम हो जाएगा। चुनांचे इस दिन के आने पर अल्लाह तबारक व तआला आसमान के फरिश्तों को हुक्म देता है कि जमीन पर जाओ और इंसान को मेरी मुलाकात के लिए लेकर आओ और मेरे बंदे की रूह को पकड़ कर लाओ। नाज़रीन मोहतरम, लेकिन कोई भी मखलूक इस मौत के दिन को नहीं जानती, और जब ये दिन आता है तो इंसान इसका इदराक नहीं कर सकता कि ये उसकी वफात का दिन है। लेकिन इसके जिस्म दिल के अंदर इस दिन बहुत सी तब्दीलियाँ शुरू हो जाती हैं जिनको मरने वाला बखूबी महसूस करता है। चुनांचे इस पर अल्लाह तबारक व तआला मुसलमान के सीने को खोल देता है कि ये तेरी सादत मंदी की निशानियाँ हैं और आज तो हमसे मुलाकात करेगा। लेकिन इसके बरअक्स गुनाहगार काफिर फाजिर के कि इसको अपने ऊपर बहुत ज्यादा वजन महसूस होने लगता है और ये बोझ उसके दिल और सीने पर भी वारद होता है और वो बहुत ज्यादा तकलीफ महसूस करता है। चुनांचे इस दिन इंसान के पास फरिश्ते, शयातीन और इफरीत जिन्नात बहुत ज्यादा तादाद के अंदर जाहिर होने लगते हैं, लेकिन इंसान उनको देखने की ताकत नहीं रखता। नाज़रीन मोहतरम, दूसरा मरहला ये है कि इस मरहले में इंसान की रूह इसके जिस्म से जुदा होनी शुरू हो जाती है। सबसे पहले वो कदमों से निकलती है, फिर पिंडलियों और पाँव से, और फिर पेट से निकलकर इसके सीने और सीने से हुलकूम और इसकी जबान तक पहुंच जाती है। चुनांचे हुलकूम के नीचे एक मकाम है जिसे तराकी कहा जाता है। चुनांचे जब इंसान की रूह इस मकाम पर पहुंचती है तो उसको बहुत ज्यादा तकलीफ होती है और उसे ऐसा लगता है जैसे वो मनो बोझ के तले दब गया है और इसके जिस्म की सारी ताकतें जवाब दे जाती हैं। चुनांचे इंसान इस मरहले में होता है, लेकिन इस बात का इसको शऊर नहीं होता कि मेरी रूह मेरे जिस्म से निकल रही है। चुनांचे इसके बाद तीसरा मरहला तराकी का है, और इस मरहले का जिक्र अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक की सूरह क़यामा में फरमाया, जिसमें अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, कल्ला इज़ा बलगतित तराकी, नहीं जब रूह हांसली तक पहुंच जाएगी और कहा जाएगा कोई है झाड़ फूंक करने वाला, और अब इस जान ने जान लिया कि ये जुदाई का वक्त है और पिंडली से पिंडली लपेट दी जाएगी। प्यारे दोस्तों, तराकी इन 2 पट्टों को कहते हैं जो कि हलकूम के नीचे से कंधों तक फैले होते हैं। और ये भी कहा गया है कि राग से मुराद ये है कि वो बंदा कहता है कि कौन मेरी रूह को लेकर जाएगा, मलाइका रहमत या फिर मलाइका अजाब। और जो इस मरने वाले के पास जमा होते हैं और उसके घर वाले ये ख्याल करते हैं कि शायद ये कह रहा है कि कोई तबीब मेरी मदद के लिए बुला कर लाओ जो मुझे इस तकलीफ से निजात दिलाए। चुनांचे इस मरहले में इंसान को जिंदगी की उम्मीद खत्म हो जाती है, लेकिन वो अभी भी मानने को तैयार नहीं होता कि मैं मरने वाला हूँ। यहाँ तक कि वो ज़न्न अन्नहुल फिराक के मरहले में दाखिल होता है तो इसको यकीन हो जाता है कि ये मौत की तकलीफ है और इसकी रूह अब निकलने वाली है। चुनांचे इस मरहले में पहुंचकर उसे जिंदगी की उम्मीद खत्म हो जाती है। इसके बाद चौथा मरहला दरपेश होता है और वो मरहला हलक का मरहला है। प्यारे दोस्तों, ये मौत के मराहिल में से सबसे आखिरी मरहला है और इसमें मौत की तकलीफ अपनी इंतहा तक पहुंच जाती है। और इस मरहले में इंसान की आंखों पर पड़े तमाम हिजाबात उठा दिए जाते हैं तो वो अपने पास मौजूद तमाम फरिश्तों को देखता है, और जहाँ पर इंसान को ये मरहला भी पेश आता है कि जिसके अंदर वो आखिरत के जहाँ और अपने आखिरत के घर को देखता है। चुनांचे इस मरहले का जिक्र करते हुए अल्लाह तबारक व तआला ने सूरह काफ में इरशाद फरमाया, सो आज हमने तेरी आंखों से पर्दे उठा दिए तो तेरे देखने की ताकत और तेज हो गई है। और इस मरहले को हलकूम का मरहला कहा गया है, जैसा कि अल्लाह तबारक व तआला ने सूरह वाक़िया में इरशाद फरमाया, बस जब रूह हलकूम तक पहुंच जाएगी इस हाल में कि तुम इस मरने वाले को देख रहे होगे
اور ہم اس دن تم سے اس کے زیادہ قریب ہوں گے، لیکن تم ہم کو نہیں دیکھ سکتے۔ ناظرین محترم، اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مرنے والے کے ارد گرد جمع ہونے والے لوگوں سے خطاب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ تم دنیا کے ختم ہونے والے مکان میں موجود ہو، اور وہ آخرت کے مکان میں جو کہ عالم غیب کے اندر ہے، اس کے اندر پہنچ چکا ہے، تو بس تم کوئی اور چیز دیکھ رہے ہو اور وہ مرنے والا کسی اور دوسری چیز اور جہان کو دیکھ رہا ہے۔ تو بس مومن اللہ کی رحمت اور گناہ گار اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کو دیکھتا ہے، اور اسی موقع پر انسان فتنے کے اندر مبتلا ہوتا ہے، جو کہ فتنہ شیطان ہے۔ چنانچہ شیطان انسان میں شک ڈالتا ہے اور اس کے عقیدے کو متزلزل کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور وہ اپنا پورا زور لگاتا ہے کہ یہ بندہ دنیا سے کافر و مشرک ہو کر مرے، کیونکہ شیطان کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ انسان آخری لمحات کے اندر اور ملک الموت اس کے قریب ہیں۔ اس وجہ سے وہ ایسی ضرب مارنے کی کوشش کرتا ہے جو انسان کو جنت سے جہنم تک پہنچا دے۔ چنانچہ وہ اس مرنے والے کے پاس اس کے مرے ہوئے رشتہ داروں کی صورتوں کے اندر ظاہر ہوتا ہے اور بلند آواز سے رونا شروع کر دیتا ہے اور کہتا ہے کہ میں بھی تم سے پہلے مرا تھا اور میں اسلام مذہب پر مرا، لیکن مرنے کے بعد مجھے پتا چلا کہ وہاں پر دین اسلام نہیں بلکہ نصرانی یا عیسائی مذہب چلتا ہے، یا وہاں پر کوئی مذہب نہیں چلتا، لہذا تم بھی مذہب اسلام کو چھوڑ دو اور نبی کا انکار کر دو اور کلمے سے انکار کر دو۔ چنانچہ اسی مقام کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ شیطان انسان کو کہتا ہے کہ کفر کر، پس جب وہ کفر کرتا ہے تو کہتا ہے کہ میں تجھ سے بری ہوں اور میں تو اپنے رب عز و جل سے ڈرتا ہوں۔ ناظرین محترم، پھر اس کے بعد 5واں مرحلہ انسان کو پیش آتا ہے، جس کے اندر انسان ملک الموت کے چہرے، اپنے اعمال اور اپنے ٹھکانے کو دیکھتا ہے۔ چنانچہ وہ اپنے پاس ملائکہ عذاب کو دیکھتا ہے جو کہ جہنم کا لباس لے کر اس کے قریب ہو جاتے ہیں۔ اگر مرنے والا کافر مشرک یا پھر گناہ گار ہو، اور مومن تو ملائکہ رحمت کو دیکھتا ہے جو جنت کا لباس لے کر اس کے قریب ہو جاتے ہیں۔ چنانچہ کافر کی روح کو سختی اور تکلیف کے ساتھ نکالا جاتا ہے۔